डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के मैथ्स कोचिंग क्लास में। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द इंटीग्रल ऑफ बीटा फंक्शन। राइट। आपको एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब आपको ये वाला वीडियो समझना है तो प्लीज़ पहले इसके प्रीवियस कुछ एक वीडियो मैंने बनाए हैं बीटा के ऊपर, तो प्लीज़ उसको जाके आप क्या करें देख सकते हैं। इसमें कुछ बीटा की डेफिनेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आप एक्सप्लेन किया था। जब आपको वो रिजल्ट और प्रॉपर्टीज़ पता होता है, ये वाला एक क्वेश्चन या इसको जो भी हम आज डिस्कस करेंगे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बीटा फंक्शन क्या करते हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखो, जो भी हमारा बीटा और गामा फंक्शन होता है, जो भी हमारे पास हायर ऑर्डर इंटीग्रल टर्म्स होते हैं, उसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा और गामा को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है, इफ़ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन 0 to a x raised to the power m और इन ब्रैकेट a माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर n इंटू डी एक्स। मतलब हमने कि देखो दिस टाइप का, इस वाली टाइप का हमें कोई भी इंटीग्रल फंक्शन गिवन हो, उसका हम क्या करना है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग द बीटा फंक्शन। तो हमें क्या करना है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है। पुट x इज इक्वल्स टू क्या करना है, 80। ठीक है, 80 मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो भी a होगा, जब यहाँ पे a है तो हमें पुट क्या करना है, 80। जब हमारे पास यहाँ पे 2a होगा तो हमें पुट क्या करना है, 2a करना है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इवैल्यूएट हमें करना है इंटीग्रेट 0 to 2a एक्स रेस्ट टू द पावर 7/2 इन ब्रैकेट 2a माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चलो इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो जो भी इंटीग्रल्स गिवन है उसको मैं आई से डिनोट करता हूँ। क्या है हमारे पास, 0 to 2a एक्स रेस्ट टू द पावर कितना है, 7/2 और क्या है यहाँ पे 2a माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स है। राइट, तो चलो हम इस वाले इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा बेसिक स्टेप्स है, इसको हम क्या क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, देखो इस वाले इंटीग्रल को हम क्या करें, इससे कंपेयर करेंगे तो लगभग वो क्या है, सेम ही तो है। तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 80, लेकिन यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू कितना है, 2a है। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। राइट, देन हम देखो जब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू 280 हमें क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन लिया था, हमें क्या मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास वेरिएबल एक्स था तो हमारी रेंज क्या थी, 0 to 2a थी। लेकिन जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, क्या एक्स को हमने रिप्लेस किया किससे, टी से किया। यहाँ पे टी वेरिएबल है ना, तो हमारा काम है कि जो भी हमारा गिवन इंटीग्रेशन की रेंज है वो भी चेंज होती है कि नहीं, हम क्या करना है, चेक करना है। देखो जब हमारे पास एक्स था तो हमारी रेंज क्या थी, 0 और 2a थी। हमारे पास वेरिएबल अब क्या बना है, टी। देखो एक्स इज इक्वल्स टू हमने इसमें 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, अगेन 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2a मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। राइट, चलो सॉरी क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, सॉरी 1। राइट, तो चलिए देखो इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू 0 to 1। ठीक है, एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2 इंटू 80 रेस्ट टू द पावर कितना है, 7/2। इन ब्रैकेट 2a को मैंने 2 एज इट इज़ रखा, माइनस क्या है, एक्स को हमें रिप्लेस करना है, 2 इंटू 80 रेस्ट टू द पावर हाफ। और यहाँ पे क्या है, डी एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2a इंटू क्या है, डी टी है। राइट, अब देखो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मैं इसको आउटसाइड में लेता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे देखो 2a की पावर कितनी है, 7/2 है कि 2 की पावर कितनी है, माइनस हाफ। और यहाँ पे 2a की पावर कितनी है, +1। जब हमारा बेस सेम हो तो पावर की क्या होती है, एडिशन होती है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a रेज़ टू द पावर 4 इंटीग्रेट देखो 0 to 1। हमने यहाँ पे कॉमन क्या निकाला है, 2a कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचेगा ओनली t, इसकी पावर कितनी है, 7/2। यहाँ पे देखो कॉमन क्या निकालना, 2a, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1, यहाँ पे बचेगा t रेज़ टू द पावर -12 इंटू ये क्या हो जाएगा, dt। राइट, अब देखो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 2 रेज़ टू द पावर 4 यानी कि 16 इंटू a रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखो ये वाला इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 1 t रेज़ टू द पावर 7/2 इंटू क्या है, 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर -12 इंटू डी टी। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास बीटा की डेफिनेशन है 0 to 1
एक्स रेज टू द पावर m और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर क्या है 1 माइनस n। ये हमारे क्या है बीटा की फंक्शन बीटा की डेफिनेशन है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, बीटा जब ये वाला होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा m+1 n+1। इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारी बीटा की डेफिनेशन से, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो बस यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है t है, पावर में m है तो पावर में क्या है 7/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 9/2 +1 माइनस हाफ में +1 क्या होता है, हमें क्या लेंगे +हाफ मिलेगा, राइट। तो ये क्या होगा 16 × a⁴ बीटा 9/2 1/2, राइट। तो आगे देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हमें 16 × a⁴ मैंने एज इट इज़ लिखा। हमारे पास और एक बीटा की प्रॉपर्टी होती है, जब हम बीटा और गामा का रिलेशन की एक प्रॉपर्टी है, जब हमारे पास बीटा m, n हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, गामा m गामा n अपॉन गामा क्या होता है m+n होता है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बीटा m कितना है 9/2, यानी कि गामा क्या हो जाएगा 9/2 गामा हाफ अपॉन क्या होता है m+n। इसको हमने प्लस किया तो हमें क्या मिलेगा गामा 5 मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब ये वाला हमें लिखने के लिए हमें बीटा के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी इसको हम क्या सकते हैं, कैसे लिखा है आपको समझ भी सकते हैं और अगले वाले क्वेश्चन में कुछ आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें और एक प्रॉपर्टी पता है, गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है √π होती है, ठीक है। तो चलो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। 16a⁴ इस गामा √π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर गामा हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी √π। देखो ये वाला जो गामा बचा है ना, ये गामा क्या है π/2, यानी कि यहाँ पे जो n होगा वो n किस में है, फ्रैक्शन नंबर में है। तो हमें पता है जब हमारा गामा फ्रैक्शन में होता है तो उसको हम प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है n यानी कि गामा n n-1 × गामा क्या होता है n-1 होता है। इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया तो करेंगे या क्या कर सकते उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब हमारा n की और एक गामा की प्रॉपर्टी है, जब हमारा n फ्रैक्शन हो और जब हमारा n इंटीजर हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है n फैक्टोरियल होती है, n-1 क्या होते हैं फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में गामा n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है इंटीजर में यानी कि 5 है ना, तो इसको हम इंटीजर बोल सकते हैं। और यहाँ पे गामा क्या है 9/2, ये किस में है फ्रैक्शन नंबर में है। तो इसका हम क्या करें, ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे गामा 9/2 के लिए और गामा 5 के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे गामा 5 का मतलब कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और इन गामा 9/2 का हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 5/2 3/2 और 1/2 इंटू गामा 1/2, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। प्लीज़ आपको पहले वाले वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको ये वाला प्रॉपर्टी का मतलब आपको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 16 × a⁴ डिवाइडेड बाय क्या है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब हमें पता है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1 4 3 = 12 12 3 = क्या होता है 4 3 = 12 12 2 = 24 24 × 1 कितना होता है 24 और ये √π एज इट इज़। और इस गामा गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π होती है। और ये वाला एज इट इज़ पार्ट रखेंगे मल्टीप्लाई में 7/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। देखो गामा √π इंटू √π कितना होता है पाई होता है। तो 16/24 a⁴ इंटू क्या हो जाएगा पाई और ये क्या है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे 7/2 5/2 3/2 और ये 1/2। देखिए 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 16, ये भी ये 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल। 7 5 कितना होता है 35 35 3 105 इंटू 105 अपॉन 24 a⁴ अपॉन ये क्या होता है पाई होता है, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल आंसर क्या मिलेगा कि या दिस इज इसको हम क्या बोल सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इंटीग्रल फंक्शन। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको शेयर करिए और जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसको आपको पता होना चाहिए, तभी ये वाला एग्जाम्पल आपको क्या हो सकता इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।